तो एस्ट्रो बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने एस्ट्रो बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे कि हम हमेशा आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेते आते हैं। डेली का राशिफल बनाना और पढ़ना में भी उतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो साप्ताहिक राशिफल हम लेके आते हैं। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पूरा दें ताकि हम लाइव आ सकें। तो आज हम आज है 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी 2023 तक के मेष से लेके मीन तक के सभी राशियों 12 राशियों के राशिफल बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज का मेष राशि से। तो यह सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करने में के समय थोड़ी सी अपनी मर्यादा को कायम रखें, नहीं तो यह आपके लिए और आपके अच्छा बर्ताव में भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। दूसरों के साथ कोई आपकी छवि को कोई दूसरा खराब ना कर दो, इस वजह से थोड़ा सा अपने आप में संयम रखने की ज़रूरत है। हालांकि इस सप्ताह आपको धन का लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही है, मगर धन की प्राप्ति में थोड़ा सा समय बहुत कम होने की वजह से किसी गैर कानूनी काम ना कर लें और उल्टा सीधा काम करके धन कमाने की ज़रूरत नहीं है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा लेना अच्छी बात नहीं है। और कोई भी जोखिम ले, यह सप्ताह आपके लिए जोखिम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई जोखिम भरा काम ना करें। यह सप्ताह अपने परिवारों के साथ अपना स्वभाव को उदार बना के उदारता अपनी स्वभाव में रखते हैं तो यह परिवार के लिए खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर आपके इसी उदार स्वभाव की वजह से अगर आपको कोई कष्ट भी होता है तो उसमें पूरा परिवार आपको मदद करता रहते हैं, आप मिलते जुलते रहते हैं। और आपके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लेने आने से इस समस्या की भी ज़रूरत रहने वाली है, इसलिए शुरुआत में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि यह आपके लिए हितकारी साबित होगा। अब हम आते हैं इस सप्ताह में स्टूडेंट लोग के लिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा उनको अपने आत्मविश्वास पे बिलीव करने की ज़रूरत है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। मेहनत कभी भी किसी की कोई भी बेकार नहीं जाती है। कोई मन में अगर संदेह चल रहा है तो उससे आपको परेशानी ज़रूर होगी। अब हम आते हैं वृष राशि का। तो वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने घर से दूर रहने की संभावनाएं हो रही है। वह उन्हें फ़ोन या अन्य समाज माध्यमों के द्वारा परिवार में किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूर्व में कोई लोन या आवेदन किया था तो यह सप्ताह आपको लेकर कोई शुभ खबर या मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो सके उतना उसे जमा करने में विश्वास करें। यह सप्ताह थोड़ी सी आपको नाराज़गी भी रहेगी और क्यों ऐसा आप अपना महसूस करेंगे। परिवार में किसी का दखल अंदाजी उनके शर्तों के अनुसार आप अपनी शर्तों के अनुसार या उनके शर्तों के अनुसार करना पसंद नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि कुछ उखड़ा सा भी परिवार में यह सप्ताह आपके लिए बना हुआ रहेगा। वहीं थोड़ी सी पदोन्नति की बात की जाए तो इस सप्ताह आपके लिए प्रमोशन की संभावनाएं हैं, इसलिए जब प्रमोशन की जब बात आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने बड़े अधिकारी के साथ तालमेल बना के रखें। वहीं स्टूडेंट लोग की बात अगर करें तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके घर पे इस बार मेहमानों के थोड़ा सा आने जाने की वजह से पढ़ाई पे थोड़ा सा मन इधर उधर भटक सकता है। इस वजह से अपने होमवर्क पे माइंड को कंसंट्रेट करें और मेहमानों से थोड़ा सा दूर रहें। अपनी शिक्षा को मेहमान के लिए या कर कुटुंब के लिए अपनी शिक्षा को फालतू का टाइम बर्बाद ना करें। अब हम आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह
उनके स्वास्थ्य के कोई बीमार हैं जिनको बीमारी पछाड़ दिया तो उनके स्वास्थ्य में इस बार सुधार आने की भी संभावनाएं दिख रही है। और वो थोड़ा सा अपने आप में अगर ख्याल रखें तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। उनका आत्मविश्वास ही उनको मुसीबत से भी निकालेगा। जहाँ तक कि आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपको अपने पूर्व के हर नुकसान से उभरने में यह सप्ताह आपको मदद करेगी। जिससे एक बार किसी से भी चीज़ें पुनः पटरी पर आती हुई महसूस होगी। कोई रिश्ता टूट गया है, कमज़ोर हो गया है, तो वो भी इस सप्ताह सुधरने की संभावनाएं हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे दूर जाने का जिस आप अपने आप में एक सक्षमता पाएंगे जिससे आपको सबसे दूर जाने में भी, बाहर जाके भी काम करने में आपको इस सप्ताह लाभ महसूस होगा। और ज़िंदगी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बना हुआ रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए कठिनाइयों का सामना करना, चैलेंजिंग लाइफ बना हुआ रहेगा। वहीं जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की बात करें तो पढ़ाई लिखाई करने वालों को थोड़ा सा ध्यान भ्रमित होने की भी संभावनाएं हैं। अपने मन को भ्रमित होने ना दें, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में भी सफलता अच्छी प्राप्त कर सकते हैं अगर मन को थोड़ा सा भ्रमित होने से बचा लें तो। अब हम चलते हैं कर्क राशि वालों का। तो कर्क राशि वालों के लिए कहते हैं कि यह सप्ताह मीठी चीज़ खाने की भी इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। अब आपके मन में कोई चीज़ मीठा खाने का मन कर रहा है तो खाएंगे। अब मीठा तो कोई खुशखबरी आने के बाद ही खाइएगा। तो यह सप्ताह आपके कोई ना कोई खुशखबरी भी सुनाएगा। और जो लंबे समय से मधुमेह या वजन की समस्या से भी परेशान हैं तो यह सप्ताह आपको थोड़ा सा और परेशानी बढ़ा सकती है, जिसके का यह सप्ताह आपको धन की भी हानि दिखा रहा है। धन की हानि भी बना रहेगा। हर प्रकार के लेन देन के जुड़े मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह सप्ताह आपके परिस्थितियों के विपरीत पक्ष वाले आपको हमेशा कहीं ना कहीं धोखा देने का प्लान बनाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के रहें। आपको अपना कुछ वक्त घर वालों के संग भी गुजारना चाहिए। हमेशा वक्त केवल ऑफिस और काम के चक्कर में ही नहीं रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट लोग की अगर बात करें तो जो छात्र विदेश जाने की सोच रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मध्य में कोई शुभ समाचार दे सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर मन को केंद्रित करना जरूरी है। अब हम चलते हैं सिंह राशि वालों का। तो सिंह राशि वालों का यह सप्ताह, यदि आप मांसाहार करते हैं तो यह सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए कोई बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर में ही खाना बनाए, वही ज़्यादा बेहतर है। कुछ मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि समय अवधि के दौरान आपको लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए का अवसर इस सप्ताह मिला जुला रहेगा। इसके लिए आपको उचित राजनीति और योजना बनाकर इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना अगर करना पड़े तो उस वक्त इस जमा पूंजी से उस समस्या का समाधान आप कर सकेंगे। हालांकि यह सप्ताह ऐसा करना आपको खास परेशान भी कर सकता है, इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि यह सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा परिवार से भी बच के रहिए। जहाँ तक कि करियर की बात करें तो इस बार करियर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, यह सप्ताह आपको अच्छी खुशखबरी देने वाला है। जहाँ तक स्टूडेंट की बात करते हैं तो यह सप्ताह थोड़ा सा स्टूडेंट को और अपने परिवार को, अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को अच्छी खबर स्टूडेंट देंगे और अपने मंजिल की ओर भी पहुँचेंगे।
थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और प्रशंसा में आके इधर उधर कुछ भूल ना जाए। अब हम आते हैं कन्या राशि वालों का। तो कन्या राशि वालों के लिए रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को यह सप्ताह अपना खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। काहे कि दवा और उपचार के दरमियान कभी कभी दवाई काम नहीं करता है, कभी परेशानी बढ़ जाती है, कभी ज़्यादा दवाई खाना पड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि अपना ख्याल रखने से, परहेज करने से ज़्यादा आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं हम कुछ परेशानियों की अगर बात कर लें तो 2-4 दिन का थोड़ा सा परेशानी बना हुआ रहेगा और घर में भी इस बार खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन वहीं पे घर में टेंशन भी बना हुआ रहेगा। दूसरी ओर कहते हैं कि कभी कभी किसी की खुशी किसी के लिए तकलीफ बन जाता है और टेंशन जैसा हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा बचें और अपने कामों में मगन रहें। अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी ही होगी और इसके लिए आपको हर काम को पीछे छोड़कर आपको अपनी भावना से थोड़ा ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। यह सप्ताह आपकी कार्य क्षमता और गुणवत्ता को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। हालांकि आप अपनी प्रशंसा को सुनकर या अपनी बारे में, सुंदरता के बारे में सुन के आपको अहंकारित होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की अगर बात करें तो स्टूडेंट लोग को यह सप्ताह उनके मंजिल तक और उच्च शिक्षा जो लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। अपनी मेहनत को जारी रखें। अब हम आते हैं तुला राशि की ओर। तो तुला राशि वालों का यह सप्ताह सेहत में यह सप्ताह आपको कई सकारात्मक बदलाव, कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपको साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे, इस वजह से ग्रह और नक्षत्र की चाल दशा भी आपके दूसरों की बात के मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जहाँ तक की बात करें समझदारी की, अगर यह सप्ताह आप अपनी समझदारी को बनाए रखते हैं तो भारी नुकसान से आप बच सकते हैं। दूसरों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, खासतौर कर वाहन चलाते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गलती ना करें, अन्यथा समस्याएं खड़ी हो सकती है। आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए यह सप्ताह थोड़ी सी देर करेगी मगर पहुंचा देगी। जहां तक स्टूडेंट लोग की बात करें, जो लोग उच्च शिक्षा से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह सप्ताह के मध्य में या अंत में थोड़ी सी अच्छी खबर देने की संभावना है, लेकिन उनको उनकी मेहनत के अनुसार ही उनको अपनी अच्छाई और बुराई का मिलेगा। जैसा मेहनत वैसा ही रिजल्ट आता है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह थोड़ा सा मानसिक तनाव उनको परेशान कर सकता है और घर में भी उनको परिवार वालों के साथ नोकझोंक होने की भी संभावनाएं हैं। जहाँ तक की बात करते हैं ऑफिस में और मानसिक तनाव आप में बनी रहती है, टेंशन बना हुआ है, तो ऑफिस में भी आपको किसी न किसी के साथ बकथोती हो जाएगी। आप थोड़ा सा अपने घर में आपको खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके सेहत में गिरावट भी आएगी और आपको कुछ कमजोरी की वजह से 2-4 गुना थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ सकता है। ऐसे में धन की भी हानि होने की संभावनाएं हैं। जहाँ तक कि कोई निवेश करने की बात की जाती है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी और लोगों की समझदारी और भागीदारी से मिलजुल कर ही काम करें, नहीं तो आपको थोड़ा सा कोई ना कोई ठगने की कोशिश करेगा।
यह सप्ताह जहाँ तक की बात, कुछ वक्त, कीमती वक्त में से ही कुछ वक्त निकाल के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भी समय निकालें जरूर। हालांकि यह सप्ताह आपके लिए कहता है कि बच्चों के खुशी के लिए कभी कभी कुछ काम को छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है, जिसके साथ समय बिताते हुए आप अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। खाली समय में कार्य क्षेत्र पर अपना इस सप्ताह अपने मोबाइल पर भी कोई वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो देखिए। वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा मिलजुल के ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वो आप पे नाराज़ रहेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट लोगों के लिए। तो स्टूडेंट लोगों का यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उनको अपनी मेहनत पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अगले राशि की ओर, चलते हैं धनु की ओर। तो धनु राशि वालों का यह सप्ताह अगर देखा जाए तो स्थितियां पूरी तरीके से उनके पक्ष में इस बार दिखाई पड़ रहा है, जिससे आप एक अच्छे तथा बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आपको घुटनों तथा हाथों की कुछ परेशानियों से भी निजात मिल सकती है। नौकरी पेशा के लोगों के लिए भी यह सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होती रहेगी और धन का अच्छा संयोग भी है कि लाभ होने की संभावनाएं हैं। अब हम आते हैं जो लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों के लिए भी यह सप्ताह, अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं या कहीं अप्लाई किए हैं तो कोशिश बना के रखिए, यह सप्ताह आपको नौकरी ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। अपनी सोच को अगर अच्छी रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं तो आप अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाएंगे। नकारात्मक सोच आपको कहीं ना कहीं मंजिल से नीचे गिरा देगी। और कहते हैं कि परिवार में आप अपने परिवार में किसी काम को दखल अंदाजी ना डालें, काहे कि आपकी दखल अंदाजी की वजह से परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और ऐसे में समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो यह सप्ताह थोड़ा सा आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं का भी परिवार के प्रति ध्यान रखें और परिवार में खुशहाली बना के रखें। जहाँ तक स्टूडेंट लोग को बात करें तो इस सप्ताह स्टूडेंट लोग को अपना मन को थोड़ा सा स्थिर रखें और इधर उधर मन को व्याकुल होने ना दें। अब हम आते हैं मकर राशि वालों का। तो मकर राशि वालों का यह सप्ताह कैरियर के मामले में थोड़ा सा तनाव के चलते कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। तो इस वजह से ना माइंड में टेंशन लें और ना ही बहुत बीमारी को अपने पर हावी होने दें। थोड़ा सा परहेज रखें, मन को सुकून दें और दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो सके तो आप उनके साथ किसी की छोटी यात्रा पे भी जाने का प्लान कर सकते हैं। यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपके चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि बैठे होंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सके तो यह सप्ताह आप वाहन ना चलाएं, वाहन चलाने से थोड़ा सा परहेज करें, अन्यथा बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बनती है, जिसके ऊपर मोटा खर्चा हो जाएगा और धन का अच्छा खासा धन खर्च होने की संभावनाएं हैं। यदि आपने अगर इन सब समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा दोनों आपकी बनी रहेगी और आपको अपने मन पर भी नियंत्रण बना हुआ रहेगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट लोगों को लिए। तो स्टूडेंट लोगों के लिए कहता है कि अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने मन को शांत रखें, स्थिर रखें और टेंशन फ्री रखें, क्योंकि जब तक अपनी सक्षमता को दिखाने के लिए खुद सक्षम नहीं बनेंगे तब तक कहीं कोई सफलता नहीं मिलती है। अब हम आते हैं अगला कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वालों का यह सप्ताह पूर्व के समय में ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने तथा
स्वस्थ रखने की काफ़ी कोशिश तथा इस सप्ताह कई तरीकों से आपको सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देखकर आप सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिस वजह से आपके घर वाले और दूसरे भी आपको देखकर प्रेरित होंगे और वो भी आपसे प्रेरित होकर अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं भी निवेश की कोई अगर योजना बन रही है तो उसमें अपने मन को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन आपका आकर्षित होगा ज़रूर और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई ना कोई समस्या में आप फंस सकते हैं। तो समस्या हमेशा खराब होती है और जब धन का नाश होता है तो कहना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आपको यह सप्ताह अचानक आपका सेहत खराब होने की संभावनाएं हैं। वहीं पे चिंताएं भी आपको माइंड में टेंशन भी बना हुआ रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ख्याल रखने की ज़रूरत है और साफ सफाई में रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है। जो लोग व्यापारी जातक लोग जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए सोच रहे हैं, यह सप्ताह आपको एक अच्छी सा खबर देने की संभावनाएं हैं। अब हम स्टूडेंट लोग की बात करते हैं, तो जो लोग विदेश में एडमिशन लेना चाह रहे थे, वहाँ से इस बार उनको अच्छी खबर मिलने की संभावनाएं हैं। और हो सके तो अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सुबह उठकर कुछ विषयों पर पढ़ाई लिखाई करें ताकि आपकी स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहे। अब हम आते हैं मीन राशि वालों का। तो मीन राशि वालों का यह सप्ताह शुरुआत में आपके स्वास्थ्य के जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं रह सकती है। तो बेहतर है कि अपने स्वास्थ्य को सुधार में रखने के लिए और स्वास्थ्य में परिवर्तन करने के लिए आपको अपने आप में परहेज से रहने की ज़रूरत है और जहाँ तक हो सके तो खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, काहे कि यह आपके लिए समस्याएं बन सकती है। और अगर कोई पैतृक संपत्ति खरीद या बिक्री के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा योग बना रहा है। ऐसे मौका मिलता है तो ज़रूर खरीद लें या बिकने का मौका मिलता है तो बेच भी लें। इस टाइम आपके लिए सप्ताह आपको मुनाफा देने वाला है। किसी अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उसको बताना कहीं ना कहीं से आपको समस्या में फंसा सकती है। तो जो भी काम करें किसी से ज़रूरत नहीं कि हर बात किसी को न किसी को बताया ही जाए। अपने घर के खराब या अशांत माहौल से हो सके तो थोड़ा सा बचिए, काहे कि अशांत माहौल और माइंड में टेंशन देगा तो आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो पारिवारिक वातावरण को थोड़ा सा तनावपूर्ण बना हुआ तो रहेगा, लेकिन उस तनावपूर्ण में भी अपने मन को सकारात्मक रखें और इधर उधर अपने मन को फंसने ना दें। दूसरी नंबर बात, जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की बात अगर करते हैं, तो अगर कोई नई किताब या लैपटॉप खरीदने के लिए सोच रहा था तो यह सप्ताह आपको खरीदने में सहूलियत मिलेगी और आपका खरीदा भी सकता है अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, ताकि मन को एकाग्रता बने रहे और पढ़ाई लिखाई का भी आपको सहूलियत से व्यवस्था पूर जाए और अपनी पढ़ाई लिखाई में आप मगन रहे। थोड़ा सा अपनी मन को एकाग्रता बनाए रखें और इस सप्ताह सफलता जरूर मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें ताकि चैनल चलता रहे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई राशिफल के साथ।